चलो, आवाज नहीं। क्लास स्टार्ट करें। ऑल ऑफ गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? बढ़िया। पढ़ाई की या नहीं की? बोलो। 2 दिन क्लासें लगी आपकी? कौन सी लगी थी? अच्छा, इकोनॉमिक्स का टाइम बढ़ गया ना? हाँ सर, आप कहाँ चले जाते हो पता ही नहीं चलता। हाँ बिल्कुल, स्टूडेंट सुन लीजिएगा। कभी कभार हमारे भी कोई काम हो जाता है फैमिली के अंदर, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो अचानक छुट्टी लेनी पड़ती है और फिर जाना पड़ता है। प्रताड़ित इंसान है। तो कुछ फैमिली काम की वजह से 2 दिन की क्या रही थी, छुट्टी रही थी। तो बिना फालतू का टेंशन और हेडेक नहीं ले, वापस आ गया है तो क्लासे टू बी कंटिन्यू। और अब ज़्यादा क्लासें आपकी रही भी नहीं है। हाँ है क्या? हाँ क्या है? सही है ना? अब क्लासें कम ही बची है। एक कच्छावाओं में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर तो आपका मॉडर्न रहेगा। क्या रहेगा? मॉडर्न में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर वाह। चलिए स्टार्ट करें क्लास। लास्ट पॉइंट बताओ कहाँ तक लिखा? वो लिख लिए थे। अजीत सिंह को समझाया था ना पूरा? याद है? बोलो। चलो हेडिंग डालो, अजीत सिंह। कौन से सिंह? अजीत सिंह। और अजीत सिंह का शासनकाल लिखो। 1678 से 1678 से 1724। भले ही करो ना तो। ये जीते जीवित तो थे कि मार देगा इनको? सही है कि नहीं है? राजा तो थे, पर राजा इनके पास अपना साम्राज्य नहीं था। समझ में आया कि नहीं आया? वरना राजा तो थे ही थे मारवाड़ के। लिख लिया? पहला ही पॉइंट लिखो, जन्म। जन्म कहाँ हुआ? लाहौर में। कहाँ हुआ? लाहौर में। लिख लिया? ओके। दूसरे पॉइंट, सर रावचंद्र सेन ने कहा शरण ली, भाद्राजुन या फिर सिवाना? जूते पड़ेंगे। पहले भाद्राजुन, और भाद्राजुन जब हाथ से निकल गया तो फिर कहाँ आ गए? बस दोनों जगह। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, अगले पॉइंट में, जसवंत सिंह की मृत्यु के दौरान, जसवंत सिंह की मृत्यु के दौरान जसवंत सिंह की मृत्यु के दौरान इनकी 2 रानियां गर्भवती थी। फर्स्ट लिखो जादम। फर्स्ट रानी का नाम जादम, सेकंड का नाम नरुकी। लिख लिया? बताओ जादम ने जन्म किसको दिया? अजीत सिंह को। आगे लिखो जादम के आगे, अजीत सिंह को जन्म दिया। अजीत सिंह को जन्म दिया। नरुकी के आगे लिखो कोष्टक में, दल थम्मन को जन्म दिया। दल थम्मन को जन्म दिया। लिख लिया? अब लिखो जल्दी से अगले पॉइंट में, औरंगजेब ने
औरंगजेब ने मारवाड़ का कार्यभार अमर सिंह राठौड़ के पोते अमर सिंह राठौड़ के पोते कौन से सिंह? इंद्र सिंह को सौंपा। इंद्र सिंह को सौंपा। अमर सिंह राठौड़ के बेटे इंद्र सिंह को सौंपा। इंद्र सिंह का जब मारवाड़ में विरोध हुआ, लिखो, इंद्र सिंह का जब मारवाड़ में क्या हुआ? विरोध हुआ, विरोध हुआ, तब विरोध हुआ तब औरंगजेब ने मारवाड़ को दूसरी बार क्या? खालसा घोषित किया। दूसरी बार खालसा घोषित किया। लिख दिया? लिख लिया? दूसरी बार खालसा घोषित किया। कोष्टक में लिखो 1678 से 1707, 1678 से 1707। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट अगले पॉइंट में लिखो। अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, अब बताओ औरंगजेब ने कैद किया अजीत सिंह को कहां? आगरा के रूप सिंह की हवेली में। और जब आगरा की तरफ लाया जा रहा था दोनों कुंवरों को, तो रास्ते में तबीयत बिगड़ी किसकी? और दल थम्मन की रास्ते में क्या हो गई? तो लिखो औरंगजेब ने जसवंत सिंह के दोनों पुत्रों को जसवंत सिंह ने औरंगजेब के दोनों पुत्रों को, अच्छा उल्टा बोल दिया, हाँ, औरंगजेब ने जसवंत सिंह के दोनों पुत्रों को कहां बुलाया? आगरा बुलाया। दल थम्मन की रास्ते में दल थम्मन की रास्ते में क्या हो गई? मृत्यु हुई तथा अजीत सिंह को कौन सी हवेली में? रूप सिंह की हवेली में कैद किया गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब बताओ दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को कित्ते की सहायता से, मुकुंदास खिच्ची और गोरा की सहायता से कहां लेकर आएंगे? मारवाड़। और गोरादाई को कहा जाएगा मारवाड़ की पन्नाधाई। और मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का राष्ट्र गीत होगा दूसा। क्या होगा? उस दूसरा राष्ट्र गीत में भी उल्लेख होता है किसका? गोरा का, गोरा के त्याग और बलिदान का। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखो दुर्गादास राठौड़ ने सर मारवाड़ की पहली राजधानी पाली थी या मंडोर? ओ कैमरामैन भाई मेरा क्वेश्चन दिखाओ सर को। तो फिर जब मैंने बताया था उस समय क्या कोई अभियान पर गए हुए थे? मैंने स्पष्ट लिखाया है आपको कि राजधानी पहली थी पाली। कौन सी? पाली से गई खेड़, किधर? फिर धीरे धीरे और बदलेगी और फिर आएगी आपके डोर ही डोर। ओके, तो मंडोर पहली थी ही नहीं। ओके, इस बात को ध्यान रखें। आगे लिखो स्टूडेंट, क्या लिखा आपने? दुर्गादास राठौड़ ने मुकुंदास खिच्ची
कोष्टक में लिखो सपेरा, मुकुंदास खिच्ची, कोष्टक में लिखो सपेरा, व गोरादाई, व गोरादाई, कोष्टक में लिखो सफाई कर्मी, लिख लिया। की सहायता से, की सहायता से, की सहायता से अजीत सिंह को, अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाया, औरंगजेब से, औरंगजेब से बचाया तथा कहां लेकर आए? मारवाड़ लेकर आए। बताओ गोरादाई को मारवाड़ की क्या कहा गया? पन्ना दाई। तो लिखो गोरादाई को मारवाड़ की पन्ना दाई कहा गया। गोरादाई को मारवाड़ की पन्ना दाई कहा गया। मारवाड़ की क्या कहा गया? पन्ना दाई। नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट, गोरादाई का उल्लेख, गोरादाई का उल्लेख मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के राष्ट्रगीत दुस्सा में, राष्ट्रगीत दुस्सा में उल्लेख है, दुस्सा में उल्लेख है। किसका? बिल्कुल घोरादाई का। लिख लिया? ओके। अब बताओ स्टूडेंट, सबसे पहले दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ में कहाँ लाया गया? बलुंदा, बताया था, जो कौन से रण में है? जेता रण में। और उसके बाद ले जाया गया कहाँ? कालिंदी, जो माउंट आबू के अंदर सिरोही की वही पहाड़ियों में स्थित है। तो लिखो दुर्गादास राठौड़ को सर्वप्रथम, दुर्गादास राठौड़ सर्वप्रथम अजीत सिंह को, दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को सर्वप्रथम, सर्वप्रथम कहां लेकर आए? बलुंदा, कोष्टक में लिख लो जेतारण, तथा उसके बाद कालिंदी, कालिंदी, कालिंदी कोष्टक में लिखो कहाँ है? सिरोही लेकर गए, जहां जयदेव ब्राह्मण ने शरण दी, जयदेव ब्राह्मण ने, बताओ क्या दी? शरण दी। अब बताओ मुगलों के आक्रमण जब मारवाड़ की तरफ बढ़ेंगे तो बताओ दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को कहां लेकर जाएंगे? मेवाड़। किसके पास? और राज सिंह कितने गांव की जागीर का पट्टा देंगे? 12 गांव की जागीर का, केलवा का क्या देंगे? पट्टा। और फिर याद करो राठौड़ सिसोदिया होगा गठबंधन। जब ये बात पता चलेगी कौन सी जेब को, तब औरंगजेब भेजेगा शहजादे, शहजादे अकबर को राज सिंह अपनी तरफ मिलाएंगे। अरे बोलो, तब औरंगजेब अटैक करेगा, तीनों को अलग करने में सफल होगा कि नहीं होगा? उसके बाद तीनों वापस एक होंगे, पर राज सिंह की क्या हो जाएगी 1680 में। तब अजीत सिंह को लेकर दुर्गादास वापस आ जाएंगे, कौन से वार्ड? पीछे पीछे आ जाएगा शहजादा
अकबर, शहजादा अकबर अजीत सिंह की सहायता से नाडोल में स्वयं को 1 जनवरी 1681 को क्या घोषित करेगा? बोलो। ये बात पता चलेगी कौन सी जेब को? तो औरंगजेब हद से भी ज्यादा कौन से वार्ड पर अटैक करेगा? बोलो, अरे बोलो। मारवाड़ पर जब खतरे आक्रमण हुए तो खतरा बढ़ा कौन से जादे पर? शहजादे पर। तब दुर्गादास राठौड़ शहजादे अकबर को ले गए मराठाओं के, और मराठाओं में छत्रपति शिवाजी के पुत्र, बोलो, संभाजी के पास। पर शहजादे अकबर ने अपने पुत्र और पुत्री को किसके पास छोड़ा? पुत्र का नाम बुलंद अख्तर, क्या नाम था? पुत्री का नाम सैफ्यूत, बोलो। ओके, और इन दोनों को दुर्गादास राठौड़ ने भेजा मालानी क्षेत्र के अंदर जगन्नाथ रामचंद्रोत के पास, जिसने इस्लाम धर्म की क्या दी? अब बताओ, उधर औरंगजेब बूढ़ा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ ना। तब इसके पुत्रों के बीच में हुआ उत्तराधिकारी, हुआ था मुज्जम। और तब इधर औरंगजेब को जरूरत थी किसकी? पोता। और तब ईश्वरदास नागर के हाथों भिजवाए किसने? दुर्गादास राठौड़ ने बुलंद अख्तर और सैफ्यूत। तब औरंगजेब ने दुर्गादास को कितनी जागीरें दी? मेड़ता, जेतारण और शिवाणा, बताया था। और इधर अजीत सिंह को मिला जालोर और सांचौर। अब जब मुज्जम और आजम लड़ रहे थे, तब अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ की सहायता से मारवाड़ पर क्या कर लिया? बोलो। ये सभी समझाया था पिछली क्लास में। उसके बाद बताओ, मुज्जम बन गया क्या? जज्जाऊ का युद्ध जीता और उसने उपाधि ग्रहण की बहादुर। उधर राजा बनाया मारवाड़ का, सॉरी मारवाड़ क्या, आमेर का विजय सिंह को। किसे हटाकर? जय सिंह को। इधर पता चला कि अजीत सिंह ने मारवाड़ पर क्या कर लिया, तो क्या भेजी? सेना। और अजीत सिंह को भी बनाया सूबेदार। कितने बने? एक तो आमेर का, एक मारवाड़ का। दोनों जब युद्ध अभियान पर गए तब मिले, और दोनों ने तय किया कि दोनों मिलकर कितने हो जाते हैं, और मुकाबला करते कौन से शाखा? बहादुर शाखा, बोलो। तब दोनों ने कहा हमारे पास सेना। तब दोनों गए मेवाड़ के राजा अमर सिंह। अमर सिंह ने सैनिक सहायता दी, पर शर्त रखी कि मेरी पुत्री कौन सी कंवरी? विवाह करे। कौन विवाह किया? सैनिक सहायता दी किसने? बोलो, अमर सिंह ने। तब अमर सिंह ने सैनिक सहायता दी तो इस संयुक्त सेना ने अधिकार किया कौन से गढ़ पर, और राजा बनाया कौन से सिंह को। और अजीत सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कंवरी का विवाह किया सवाई जय सिंह द्वितीय के, और दूसरा काम किया दुर्गादास राठौड़ को देश। बस पूरी चीजें कंसेप्टली अगर आपने उस टाइम पढ़ी है, ध्यान में रखा है, तो पूरी चीजें रिपीट कर दोगे। और ध्यान नहीं रखा, इधर उधर भाग के पढ़े तो वो अभी भी कागलों की तरह भाग के ही पढ़ेंगे। खुली बात है। और इतनी सिंपल भाषा में अगर आपको कहीं इतिहास लिखा हुआ मिल जाए तो आ जाना और चैलेंज कर देना। एक एक चीज अच्छे से सिंपली भाषा में समझाई है। समझ में आया? लिखो जल्दी से, पूरा रिपीट करवा दिया है। लिखो जल्दी से अगले पॉइंट में। क्या लिखा आपने? दे दी शरण? लिखो, जब औरंगजेब के आक्रमण मारवाड़ पर बढ़े, जब औरंगजेब के आक्रमण मारवाड़ पर बढ़े, जब औरंगजेब के आक्रमण मारवाड़ पर बढ़े, तब दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर बताओ कहां आए? मेवाड़ आए। अजीत सिंह को लेकर मेवाड़ आए, तथा मेवाड़ के राणा राज सिंह ने, मेवाड़ के राणा राज सिंह ने अजीत सिंह को
क्या प्रदान की? शरण प्रदान की तथा 12 गांव की जागीर का 12 गांव की जागीर का केलवा का क्या दिया? पट्टा दिया। बारह गांव की जागीर का केलवा का क्या दिया? पट्टा दिया। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, औरंगजेब ने राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के विरुद्ध औरंगजेब ने राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के विरुद्ध शहजादे अकबर के नेतृत्व में शहजादे अकबर के नेतृत्व में क्या भेजी? सेना भेजी। शहजादे अकबर के नेतृत्व में क्या भेजी? सेना भेजी। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? लिखो, राज सिंह ने शहजादे अकबर को राज सिंह ने शहजादे अकबर को तहवर खान नामक सेनानायक के माध्यम से, कौन सा खां? तहवर खान नामक सेनानायक के माध्यम से अपनी तरफ मिलाया, अपनी तरफ मिलाया। लिख लिया स्टूडेंट? अगले पॉइंट में लिखो, औरंगजेब ने आक्रमण कर औरंगजेब ने आक्रमण कर तीनों को अलग किया, तीनों को अलग किया। अब बताओ, दुर्गादास अजीत सिंह को लेकर कहाँ आ जाएंगे? मारवाड़। और शहजादा अकबर नाडोल नामक स्थान पर स्वयं को क्या घोषित करेगा? मुगल बादशाह। तो लिखो, तीनों को क्या किया? अलग किया। लिख लिया? अब लिखो अगले पॉइंट में, राज सिंह की 1680 में मृत्यु के बाद, राज सिंह की 1680 में मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर, दुर्गादास राठौड़ अजीत सिंह को लेकर मारवाड़ आए, मारवाड़ आए। लिख लिया? लिखो, शहजादे अकबर ने शहजादे अकबर ने नाडोल नाडोल में स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया। स्वयं को मुगल बादशाह घोषित किया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब बताओ, स्वयं को मुगल बादशाह घोषित करेगा तो औरंगजेब हद से भी ज्यादा अटैक करेगा किस पर?
खतरा बढ़ेगा किस पर? शहजादे अकबर पर। तो लिखो औरंगजेब ने मारवाड़ के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई की या सैन्य अभियान किए। सैन्य अभियान किए। सैन्य अभियान किए। शहजादे पर, शहजादे अकबर पर खतरा बढ़ा। खतरा बढ़ा तब दुर्गादास राठौड़ ने शहजादे को मराठाओं के पास, मराठाओं के पास, कोष्टक में लिखो संभाजी, किसके पास? संभाजी। कोष्टक बंद। मराठाओं के पास छोड़ा। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। आगे बढ़ो। अब बताओ, शहजादे अकबर के पुत्र पुत्री कौन? बुलंद अख्तर और सैफयुत। लिखो, शहजादे अकबर ने अपने पुत्र बुलंद अख्तर, शहजादे अकबर ने अपने पुत्र बुलंद अख्तर व पुत्री कौन सी निशा? सैफयुत निशा। सैफयुत निशा। नी सड़क वाला आधा, फिर स पूरा, निशा। लिखिया? लिखा? अरे लिख लिया? ओके। सैफयुत निशा को दुर्गादास के पास छोड़ा। दुर्गादास के पास छोड़ा। दुर्गादास ने मालानी के जगन्नाथ की देखरेख में किसकी? जगन्नाथ की देखरेख में इन्हें इस्लाम धर्म की शिक्षा दिलाई। इस्लाम धर्म की शिक्षा दिलाई। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, ये इस्लाम धर्म की शिक्षा मिल गई। बताओ किसको? बुलंद अख्तर और सैफयुत निशा को। कंप्लीट। अब बताओ, उधर औरंगजेब के पुत्रों में क्या संघर्ष प्रारंभ होगा या फिर यहीं पर लिख दो? चलो पहले लिखो, औरंगजेब के पुत्रों में जब उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, औरंगजेब के पुत्रों में जब उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ, तब दुर्गादास ने ईश्वरदास नागर के माध्यम से बुलंद अख्तर व सैफयुत निशा को औरंगजेब के पास लौटाया।
औरंगजेब के पास लौटाया। लिख लिया? लिखो औरंगजेब ने निम्न जागीरें प्रदान की। औरंगजेब ने निम्न जागीरें प्रदान की। लिखो जल्दी से। नंबर फर्स्ट, नाम लिखो दुर्गादास राठौड़। कितनी जागीरें दी? 3। नंबर फर्स्ट लिखो मेड़ता, सेकंड चेतारण और थर्ड सिवाना। और अजीत सिंह को कितनी? 2। लिखो सांचौर और जालौर। लिख लिया? लिख लिया ना? लिखो मुज्जम व आजम के उत्तराधिकारी संघर्ष के समय मुज्जम व आजम के उत्तराधिकारी संघर्ष के समय अजीत सिंह ने मारवाड़ पर बताओ क्या किया? अधिकार किया। मारवाड़ पर अधिकार किया। लिख लिया? अब बताओ उधर जज्जाऊ के युद्ध में विजय हुई किसकी? उपाधि ग्रहण की किसकी? और बहादुर हाँ, क्या लिखा आपने? मारवाड़ पर अधिकार किया। कोष्टक में लिखो जफर कुली खां को पराजित कर। जफर कुली खां को पराजित कर। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? नेक्स्ट आगे बढ़ो स्टूडेंट। कर दिया? जफर कुली खां को पराजित कर। अब बताओ उधर मुज्जम जज्जाऊ के युद्ध में जीतकर उपाधि ग्रहण करेगा। मारवाड़ पर पुनः अधिकार कर अजीत सिंह को क्या नियुक्त करेगा? तब होगा देबारी। तो लिखो जल्दी से। लिखो जज्जाऊ के युद्ध में कोष्टक में लिखो 1707। लिख दिया? कोष्टक बंद। जज्जाऊ के युद्ध में मुज्जम की विजय हुई। मुज्जम की विजय हुई। मुज्जम ने बहादुर शाह की क्या ग्रहण की? उपाधि ग्रहण की तथा अजीत सिंह को पराजित कर मारवाड़ पर पुनः अधिकार किया। मारवाड़ पर पुनः अधिकार किया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके। आगे हेडिंग डालो सीधा देबारी समझौता। पूरा देबारी समझौता लिखाऊं या शॉर्ट में लिखा दूं? क्योंकि पहले लिखा रखा है मेवाड़ में, तो यहां शॉर्ट में लिख ले। लिखो देबारी समझौता 1708। कोष्टक में लिख दो 1708। देबारी समझौता कोष्टक में 1708। कोष्टक बंद। देबारी समझौते के तहत
तहत अजित, पहले रुको, तहत संयुक्त सेना ने मारवाड़ पर आक्रमण किया। आक्रमण किया तथा अजित सिंह को मारवाड़ का राजा बनाया। अजित सिंह को मारवाड़ का क्या बनाया? राजा बनाया। अब बताओ, अजित सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कौरी का विवाह किसके साथ किया? आमेर के सवाई जय सिंह के साथ। तो लिखो, अजित सिंह ने अपनी पुत्री सूरज कौरी का विवाह आमेर के सवाई जय सिंह के साथ किया। आमेर के सवाई जय सिंह के साथ किया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। अब बताओ, ये देश निकाला किसको देंगे? बोलो। और उसके बाद मुगल विरोधी कार्य करेंगे। अरे बोलो, किसके समय? फर्रुखसियर के समय। तब फर्रुखसियर मारवाड़ पर क्या करेगा? आक्रमण। तब फर्रुखसियर के साथ भी अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का क्या करेंगे? तो लिखो जल्दी से, यहां पर एक पॉइंट लिख दो। अजित सिंह ने राजा बनने के बाद, अजित सिंह ने राजा बनने के बाद दुर्गादास राठौड़ को क्या दिया? देश निकाला दिया। दुर्गादास राठौड़ को क्या दिया? देश निकाला दिया। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट लिखो स्टूडेंट आगे। अगले पॉइंट में लिखो, दुर्गादास राठौड़ ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर के समय, लिखो, सॉरी, अजित सिंह ने, दुर्गादास ने नहीं, अजित सिंह ने मुगल बादशाह, अजित सिंह ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर के समय, फर्रुखसियर के समय मुगल विरोधी कार्य किए। तब फर्रुखसियर ने मारवाड़ पर क्या किए? बोलो। हाँ, मारवाड़ पर आक्रमण किए। मारवाड़ पर आक्रमण किए। लिख लिया? लिखो, अजित सिंह ने फर्रुखसियर के साथ अपनी पुत्री कौन सी कंवरी? इंद्र कंवरी का, अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का क्या किया? विवाह किया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब बताओ, अजित सिंह के छोटे पुत्र कौन? बखत सिंह। बखत सिंह ने हत्या की किसकी? अजित सिंह की थी। तो लिखो, लिखो बखत सिंह, बखत सिंह, कोष्टक में लिखो
अजीत सिंह के छोटे पुत्र बखत सिंह ने अपने पिता अजीत सिंह की 1724 में क्या की? हत्या की। इस कारण हत्या की, 1724 में हत्या की। इस कारण बखत सिंह को मारवाड़ का कितवा दूसरा पितृ हंता कहा गया। मारवाड़ का दूसरा पितृ हंता कहा गया। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके स्टूडेंट, ये हो गया कौन बताओ? अजीत सिंह। लिखो उपनाम या उपाध्याय लिख लो। लिखो, एक तो कान का कच्चा राजा, कान का कच्चा राजा, और दूसरा बादशाह निर्माता। बादशाह निर्माता, ये दोनों किसको जाना गया इन दोनों नामों से? अजीत सिंह को। कंप्लीट ना? अरे कंप्लीट ना? ये हो गए स्टूडेंट आपके कौन से सिंह? अजीत सिंह। अब सुनो, अजीत सिंह के बड़े पुत्र कौन? अभय सिंह। कौन? अभय सिंह। अभय सिंह पढ़ने से पहले हम अजीत सिंह के साथ ही पढ़ेंगे दुर्गादास राठौड़ को। बताया था ना आपको? तो सुनो और समझो दुर्गादास राठौड़ के बारे में। बताओ, दुर्गादास राठौड़ को पूरा जानना चाहोगे या शॉर्ट में ही? अच्छा, फिर कहानी आएगी एक। सर आप कहानी सुनाओ, बस कहानी सुनोगे? पक्की बात? जन्म के पहले की है? दुर्गादास राठौड़ के जन्म के पहले की। बस आप तो कहानी सुनाओ बस। हाँ, सर आप टूपा देते हो ना, उसका अर्थ मुझे पता चल गया। ठीक है, खाओ। चलो, अब सुनना और समझना स्टूडेंट। दुर्गादास राठौड़ के पिता जो थे वो थे आस्करण राठौड़। कौन थे? बोलो। अब आस्करण राठौड़ अपने ससुराल जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हाँ, ससुराल जा रहे थे। और मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि आदमी को, साधारण आदमी को सेलिब्रिटी की फीलिंग कब आती है? जब वो अपने, हाँ, उस टाइम ही उसे थोड़ी सेलिब्रिटी की फीलिंग आती है कि हाँ साला हमारा भी कुछ मान सम्मान है। कहीं ना कहीं पर तो वर्चस्व, वो वर्चस्व ज्यादा दिनों तक नहीं रहता, थोड़े दिनों तक ही रहता है। क्योंकि हमारी जो अर्धांगिनी होती है, हमारी अर्धांगिनी जो होती है, वो अपने घर जाकर हमारा पूरा भांडा फोड़ देती है। उसके बाद मान सम्मान खत्म, टाटा बाय बाय, पाहुणा आओ भले ही जाओ, कोई फर्क। हाँ, वरना स्टार्टिंग में जाओगे तो 1000 2-2000 के नोट मिलेंगे। धोख दूं कहते ही तो ससुर जी कहेंगे ये लो सा। और तुम चाहते हो कि 1500 के फॉरएवर के लिए नोट मिले, तो वो लक्षण भी हम में होने चाहिए। हमारे लक्षण तो ऐसे है कि बिल्कुल ससुर को जाकर कहेंगे धोख दूं तो 500 वो देंगे, और जब साड़ा साड़ी आकर कहते हैं धोख दूं तो हम कहते हैं जी उतारो, खुश रहो, है ना? तो ऐसे गुण भी नहीं होने चाहिए। कुछ तो बेटे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शादीशुदा भी है, तो बेटे 2-1 महीने में एक बार ससुराल जाकर आ जाते हैं और टारगेट रखते हैं कि कोई बात नहीं, रूम का किराया आ जाएगा। ऐसे भी होते हैं।
अब सुनो और समझो। तो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है अच्छे से समझिएगा। स्टूडेंट जा रहे थे ससुराल। कौन? आस्करण जी जा रहे थे, बिल्कुल बढ़िया फोर व्हीलर लेकर जा रहे थे। तो अपने ससुराल से ज्यों ही ससुराल में प्रवेश किया तो आगे साला बहुत बड़ा ट्रैफिक लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? अब ट्रैफिक, बहुत बड़ा ट्रैफिक था। घोड़ा लेकर जा रहे थे, तब आगे देखा तो बहुत बड़ी भीड़ थी और काफी पीछे खड़े थे। कौन? आस्कर। आस्करण जी ने सोचा इतनी बड़ी भीड़ है, जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, हमें ससुराल जाना है, देरी होनी नहीं चाहिए तनिक भी। तो आस्करण राठौड़ अपना घोड़ा पीछे छोड़कर आगे आए। भीड़ को पार करते करते आगे आए तो देखा तो दो बैल, राजस्थानी भाषा में बोले तो सांड, आपस में बैठे लड़ रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आगे जाकर उन दोनों बैलों को कोई छुड़ाए। आस्करण जी भी आए और उन दो बैलों को लड़ते हुए देखा तो आस्करण जी इनका लड़ने दो, देखते हैं जीतता कौन है। बस वो भी खड़े होकर देखने लगे। उधर थोड़ी ही दूरी पर पणगट था। क्या था? और पणगट पर पानी लेने गई हुई थी कौन? पणिहारिया। तब उन्हीं पणिहारियों का दल आया और उन पणिहारियों को भी उसी रास्ते से होकर जाना था जहां पर क्या लगी हुई थी? भीड़। और वो दो बैल बड़े भयंकर रूप से लड़ रहे थे। तो स्टूडेंट, उन्हीं पणिहारियों में एक पणिहारी जो थी, उसने देखा कि आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है और मेरे घर पे मेरी बुआ ने पानी मंगाया है और मैं अगर टाइम रहते पानी नहीं लेकर गई और मेहमान पहले आ गए तो इज्जत के क्या हो जाएंगे, कांकरे। तो वो पणिहारी आगे बढ़ी, बिल्कुल एक घड़ा सिर पर और एक घड़ा बिल्कुल ऐसे कमर पर पकड़ा हुआ, बिल्कुल आई और उसने देखा तो आगे क्या दो बैल लड़ रहे थे। अब इतनी भीड़ में इतने बड़े मतलब इतने आदमी खड़े थे पर कोई भी हिम्मत नहीं कर रहा था कि इन बैल को छुड़ा दे। अब उस पणिहारी ने ये घटना देखी, दो बैल को लड़ते हुए देखा तो कहा अभी बैल को छुड़ाओ। स्टूडेंट, एक घड़ा कहां पर? सिर पर, और एक घड़ा कमर पर। वो गई पणिहारी, वो राजकुमारी, और जाकर उसने अपने एक हाथ से दोनों लड़ते हुए बैलों में से एक बैल का क्या पकड़ा? सिंग पकड़ा और ऐसे अपनी ताकत से लड़ते हुए को छुड़ाया और बाद में दोनों को भगा दिया। सबने जोर जोर से क्या बजाई? तालियां। आस्करण जी उसको देखते रह गए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द, हाँ, आस्करण जी उसकी वीरता को देखकर बड़े प्रसन्न नहीं हुए, प्रभावित हुए। प्रसन्न क्या हुए, उनके तो खुद के होश उड़ गए बैलों को देखकर। कहा कि हमारी हिम्मत नहीं हुई जाने की और इस क्षत्रिया ने अपने एक हाथ से दोनों बैलों को छुड़ा दिया और भगा दिया। ट्रैफिक खत्म, पणियारी अपने रास्ते, आस्करण जी वहीं खड़े खड़े सोचने लगे। अब आस्करण जी बिल्कुल इस घटना के बाद अपना घोड़ा लेकर कहाँ पहुंचे? ससुराल पहुंचे। तो स्टूडेंट, उनके पास तो घोड़ा था, वो फास्टली ससुराल आ गए। आए बिल्कुल आगे चौक के अंदर, घर के आंगन के अंदर वही ढोलिया ढाड़ा हुआ था। ढोलिये का मतलब समझते हो? क्या? चारपाई। क्या? माछा। हाँ, राजस्थानी भाषा में माछा। वही चारपाई पड़ी थी, उस चारपाई पर आकर बैठ गए। कौन? आस्करण जी आए। आस्करण जी के आने के कुछ ही मिनटों बाद वही राजकुमारी पानी लेकर उसी घर में आई। आई तो आस्करण जी ने देखा तो कहा, गए और पहले क्या उतारा? वो घड़ा उतारा और कहा आप यहां पर कैसे? तो कहा मैं अपनी बुआ के घर आई हुई हूं।
किसके? फॉर काइंड योर इंफॉर्मेशन, बुआ कोई और नहीं थी, आस्करण जी की सासू नहीं, कमीनो पत्नी थी। जबरदस्ती रिश्ते बिगाड़ेंगे, खुद इतिहास लिखने का प्रयास करेंगे, दुष्टी कहीं के। अरे उनकी पत्नी थी, किनकी? आस्करण जी की। अब आस्करण जी अपनी पत्नी से मिले, तब कहा कि आपके घर में आपकी भतीजी है। कहा बिल्कुल है। कहा हमें पसंद आ गई है, हम इनसे क्या करेंगे? बिल्कुल विवाह हो गया नेत कंवर से। किससे? बोलो किससे? वो जो वीरांगना थी, जो पणिहारी थी, उसका नाम क्या था? नेत कंवर का विवाह हो गया। किसके साथ? आस्करण जी के साथ। अब सुनो, नेत कंवर स्वतंत्र प्रवृत्ति की वीरांगना थी, स्वतंत्र रहना पसंद करती थी, किसी की बकबक सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं। ठोकने में नंबर 1, सबसे पहले बचेड़ा अपनी बुआ को। किसको? हाँ, बुआ को ठोका। आस्करण जी की दूसरी रानियां थी, उनकी भी बंदोली निकाली, का वर्चस्व रहेगा तो सिर्फ हमारा रहेगा। बुआ ने आस्करण जी को कहा, क्यों लाए मेरी भतीजी को, अब हमें ही ठोक रही है। तो बिल्कुल आस्करण जी भी नेत कंवर के इस रवैये से बड़े क्या हो गए? परेशान। तब स्टूडेंट, नेत कंवर जब गर्भवती थी, तब नेत कंवर के इस रवैये को देखकर आस्करण जी ने नेत कंवर को घर से निकाल दिया और सालवा कल्ला की क्या दी? बोलो। और वही सालवा के अंदर नेत कंवर ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था दुर्गा दास राठौड़। इस वीर योद्धा का जो जन्म हुआ था 13 अगस्त 1638 को हुआ। कब हुआ? 13 अगस्त 1638 को हुआ। अब बिल्कुल धीरे धीरे दुर्गादास जी क्या हुए बताओ? बड़े। सालवा कल्ला के अंदर इनके माताजी जो नेत कंवर थे, वो बचपन से ही दुर्गादास राठौड़ को वीरता और शौर्यता का पाठ पढ़ाते, स्वामी के प्रति स्वामी भक्ति का पाठ पढ़ाते। इधर आस्करण राठौड़ दरबार में थे, किसके? जसवंत सिंह के। याद आ रहा है धर्मत का युद्ध? तो ये जसवंत सिंह के समय की बातें चल रही है। तो स्टूडेंट, जसवंत सिंह के दरबार में सेनानायक के पद पर थे कौन? आस्करण। अब सुनो, एक बार जसवंत सिंह ने अपने कुछ सैनिकों को जानवर देकर भेजा, घोड़े और भी जानवर थे, उनको देकर भेजा कि जाओ इन जानवरों को चरा कर आओ। तो बिल्कुल स्टूडेंट सैनिक आए जानवर चराने के लिए, और चराते चराते वो सालवा की तरफ आ गए। किधर आ गए? और सालवा के अंदर अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे कौन? दुर्गादास राठौड़। अब वो जो जानवर चरा रहे थे, वो तो एक पेड़ के नीचे बैठ गए और गप्पे मारने लग गए। जानवर घुस गए किसके खेतों में? दुर्गादास के खेतों में। तो दुर्गादास ने तो पहले जानवरों को 1-2 दफे बाहर निकाल दिया, तीसरे दफे और घुस गए तो दुर्गादास को क्या आ गया? उन जानवरों को पकड़ लिया। तब सैनिक दौड़ कर आए। एक सैनिक ऊंट पर बैठा था, वो दौड़ कर आया, ऊंट को लेकर आया और दुर्गादास को कहा कि ये जानवर छोड़ दो। तब दुर्गादास ने कहा कि मैंने विनम्रता पूर्वक 2 दफे छोड़े हैं, मैं वापस छोड़ रहा हूं जानवर। अब की दफे अगर जानवर हमारे खेतों में घुसे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा पेट जो पलता है इस खेती से ही पलता है, और ये जानवर तुम्हारे जो है हमारी खेती को, फसल को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए अगली बार अगर जानवर घुसे तो मैं जानवरों को भी पकड़ लूंगा और तुम्हारी शिकायत राव को करूंगा। अब स्टूडेंट, वो ऊंट पर जो सैनिक बैठा था, उसके पास और सैनिक जो खड़े थे, उन सैनिकों ने उस ऊंट पर बैठे सैनिक को कहा कि देख ले, तेरी इज्जत ये है, छोटे छोटे बच्चे भी तेरे को दम क्या दे रहे हैं कि राव को क्या करेंगे शिकायत। तो उस सैनिक को जो ऊंट पर बैठा था उसे गुस्सा आ गया और उसने राव के बारे में और राव के साम्राज्य के बारे में भले बुरे शब्द कह दिए।
राजस्थानी भाषा में कहूं तो उस सैनिक ने गुस्से में आकर दुर्गादास राठौड़ को कहा, तू किस राव को शिकायत करेगा? उसी राव को जिसके खुद के रहने के डुंडे बिना छतों के है। मतलब समझे? हिंदी में अगर बात करूं तो उस सैनिक ने जसवंत सिंह के साम्राज्य को ऐसे महल बनाए जिन पर दीवारें नहीं है, छतें नहीं है, बिना दीवारों और छतों के डुंडे बताए किसके साम्राज्य को? हाँ, कहा ऐसा साम्राज्य उसका है और हमें जानवर चराने के लिए भेजा है। तो दुर्गादास राठौड़ को बचपन से ही स्वामी भक्ति का और वीरता का क्या पढ़ा रखा था? पाठ पढ़ा रखा था। उसके सामने जब एक राजा का अपमान हुआ तो ये सहन नहीं कर पाया। कौन? तब दुर्गादास राठौड़ ने उसी सैनिक को बड़ी विनम्रता से कहा कि अगर अपने आप को सैनिक समझते हो तो राव को अपशब्द कहना बंद करो और नीचे उतरो ऊंट से और मुझसे क्या करो? मुकाबला। दूसरे सैनिकों ने और उसको कहा, ये अल्लाह और धमकी। तो उस सैनिक को क्या आ गया? बोलो बोलो, किस पर बैठा था? बोलो। इसलिए कहते कि कभी भी जोश में होश खोना नहीं चाहिए। उस सैनिक को भयंकर गुस्सा आया, वो ऊंट से एक तरफ पैर किए दोनों और कूदा नीचे। कूदा तब दुर्गादास जी ने, वो जब नीचे कूदा था तब अपनी तलवार निकालकर नीचे कर दी। फाड़े हो गए दो किसके? बोलो। मार दिया किसको? सैनिक, पिछले वाले सैनिक। हाँ, कुरिया नाट नहीं, भाग गए। हर जगह क्या कुरिया नाट? वो भाग गए और वो भाग कर आए दरबार में किसके? जसवंत सिंह के। और जसवंत सिंह को शिकायत की। जसवंत सिंह जी को कहा कि एक छोटा सा टाबर जिसने मार दिया किसको? हमारे सैनिक को। तो बिल्कुल जसवंत सिंह ने कहा कि उस मतलब बच्चे को बंदी बनाकर दरबार में लेकर आओ। अब दरबार में लेकर आए किसको बताओ? अरे बोलो। अब दुर्गादास राठौड़ को जब दरबार में लाया गया तो उनके पिताजी दरबार में ही बैठे थे। दुर्गादास राठौड़ जब दरबार में आए, अपने पिता को बैठे हुए देखा तो जाकर कहा, थूक दे। तो अब जसवंत सिंह जी ने ये दृश्य देखा तो जसवंत सिंह जी के होश उड़ गए। जसवंत सिंह जी ने सीधा पूछा आस्करण को, का बताओ आस्करण, इस बच्चे ने तुम्हें प्रणाम क्यों किया? तब आस्करण ने कहा कि ये कोई और नहीं, हमारा ही पुत्र है, पर हम कुपुत को अपना पुत्र नहीं कहते। हमने इनके बचपन में ही, इनके किनके? दुर्गादास के बचपन में ही इनको और इनकी माता को छोड़ दिया, हमने त्याग दिया, और आज इनके ऐसे ऐसे कारनामे हैं। हम कुपूत को अपना पुत्र नहीं कहते। ये बात किसको कही? बोलो। अब जसवंत सिंह राव थे, राजा थे। जसवंत सिंह हमेशा दोनों पक्षों की, यानी राजा जो होता है वो दोनों पक्षों की सुनता है। ये बात आस्करण की सुन ली। अब पूछा किसको? दुर्गादास को। दुर्गादास को पूछा कि बताओ बेटा, तुमने उस सैनिक को क्यों मारा? तब दुर्गादास राठौड़ ने कहा कि बचपन से ही मेरी माता ने मुझे वीरता और स्वामी भक्ति का पाठ पढ़ाया है कि कभी भी अपने राजा का अपमान किसी से मत सुनना, चाहे उसके लिए कोई भी हद तक गुजरना पड़े, गुजर जाना। और तुम्हारे इन सैनिकों ने मेरे खेत के अंदर क्या डाले? जानवर डाले, मेरी फसल को बर्बाद कर रहे थे। मैंने विनम्रता पूर्वक 2 बार जानवरों को छोड़े। तीसरी बार जिस सैनिक को मैंने मारा उसे चेतावनी दी थी कि अब की बार जानवर मत डालना, वरना तुम्हारी शिकायत मैं राव को करूंगा। तब उसने मेरे राव के बारे में अपशब्द कहे और मुझे मेरी माँ का पढ़ाया हुआ पाठ याद आ गया। मैं अपने राजा का अपमान सुन नहीं सकता, इस कारण मैंने उस सैनिक को मौत के घाट उतार दिया। ये बात सुनते ही तो हक्के बक्के रह गए। कौन?
जसवंत सिंह सिंहासन से बिल्कुल उतरे और आए किसके पास? दुर्गादास के पास। और दुर्गादास को कंधे पर दुर्गादास के हाथ लगाकर कहा, बताओ बेटा तुम्हारा राजा कौन है, तुम्हारा राव कौन है? दुर्गादास जिनका ठाईगुन बिल्कुल छोटे थे उस टाइम, इतने भी बड़े नहीं थे। तब जसवंत सिंह ने कहा कि जब बिना राव की जानकारी के भी ये अपने राजा के प्रति इतना वफादार है, तो जब इसे पता चलेगा कि राव मैं हूं तो ये मेरे प्रति कितना वफादार रहेगा। तब भरे दरबार में उसी दुर्गादास के कंधे पर हाथ रख के जसवंत सिंह जी ने नजरें मिलाई, कौन से करण से, और आस करण की नजरों में नजरें डालकर कहा, एक समय आगे ऐसा आएगा कि मारवाड़ विकट स्थिति में होगा, मारवाड़ का सिंहासन डावाडोल स्थिति में होगा। उसी समय ये दुर्गा मारवाड़ के राठौड़ वंश को कंधा देकर सहारा देगा और डूबते हुए मारवाड़ का उद्धार करेगा। ये बात किसने कही थी? बोलो। जसवंत सिंह ने। तब जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जब अजीत सिंह की जानकारी मिली, किसको? दुर्गादास को, तब दुर्गादास ने कहा, कैसे भूल जाऊं उस राव की बातें जिन्होंने मेरे ऊपर इतना भरोसा किया। मैं अजीत सिंह को जब तक मारवाड़ के सिंहासन पर नहीं बिठा दूं तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। 30 वर्षों तक मुगलों से संघर्ष जारी रखा, अजीत सिंह को बचाए रखा। स्थितियां ऐसी बनी कि उन्होंने जंगलों के अंदर अपने बाले से बाटियां सेकी और भरण पोषण किया और बचाए रखा किसको? अजीत सिंह को। इतना ही नहीं, स्टूडेंट, शहजादे अकबर को शरण दी, उन्हें मराठाओं के पास छोड़ा, उसके पुत्र बुलंद अख्तर सैफुन्निसा को शरण दी, औरंगजेब के पास भेजा, और मुगलों का जो 30 वर्षों से राठौड़ों के साथ संघर्ष जो चल रहा था वो दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से ही समाप्त हुआ। इतिहास में ऐसे ही महानता का टैग नहीं दिया जाता है और ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि मायड़ जने तो पूत एडो जन चेड़ो दुर्गा दास। समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए दुर्गादास को सुनो, मारवाड़ का उद्धारक, राठौड़ों का यूलिसेस और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है। बाद में वही बात, अजीत सिंह को 30 वर्षों तक मुगलों से संघर्ष करके बचाया, मारवाड़ का राजा बनाया, और अजीत सिंह ने बाद में इनको क्या दे दिया? देश निकाला दे दिया। तब ये गए मेवाड़, अमर सिंह जी ने इनको शरण दी, पहले जागीर दी विजयपुर की। कहाँ की? उसके बाद राजा बने संग्राम सिंह, संग्राम सिंह ने उनको रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया और मेवाड़ दरबार से उन्हें 500 रुपए पेंशन के दिए जाते थे। रामपुरा से वो फिर यहां से सभी काम वगैरह छोड़कर उज्जैन की तरफ चले गए। तारीख थी 22 नवंबर 1718। वहीं पर इस दुर्गादास राठौड़ की क्या हुई? मृत्यु हुई, जहां पर आज भी उनकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई। तो ये थे कौन? दुर्गादास राठौड़। कंप्लीट ना? जो महान व्यक्तित्व के धनी हुए स्टूडेंट, उनका एक एक पॉइंट आप अच्छे से याद रखोगे। इतिहास के पन्नों में जिस प्रकार मेवाड़ में पन्नाधाई का नाम लिखा हुआ है, भामाशाह का नाम लिखा हुआ है, उसी प्रकार मारवाड़ के राठौड़ों के इतिहास के पन्ने में एक आपके गोराधाई और दुर्गादास राठौड़ का भी लिखा हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? लिखो जल्दी से, हेडिंग डालो दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ के पॉइंट लिखो स्टूडेंट। नंबर फर्स्ट पॉइंट, पिता आसकरण राठौड़, पिता आसकरण
राठौड़, माता नेत कंवर। जन्म माता नेत कंवर। कौन सी कंवर? नेत कंवर। लिख लिया। जन्म लिखो 13 अगस्त 1638, 1638। लिख लिया। सीधे लिखो उपनाम। 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 उपनाम में लिखो मारवाड़ का उद्धारक। सर आपके इन विश्वस्त सेना नायक ने मारवाड़ राजवंश की क्लास पार्ट 5 पहले और पार्ट 4 की क्लास ऊपर नीचे करके हमारे पूरे नोटिस के पाप काट दिए। अरे तो तुम्हें लिखने से पहले लिखने वाले तो तुम भी हो, कर्म तो तुम्हारे फूटे थे, पहले देख लेते थे अच्छे से। समझ में आया कि नहीं आया? इस बात को ध्यान रखें। और सेना नायक को तुम चंदावल भाग के योद्धाओं को हरावल में भेज रहे हो और हरावल के योद्धाओं को चंदावल में भेज रहे हो। क्या चाहते हो? अगर प्रताड़ना ज्यादा है तो हमें बता दो। अच्छा, आप भी गोपनीय अभियान पे थे? कौन था गद्दार सेना नायक? सल्लावत खां। अच्छा, नहीं यही था। कोई बात नहीं, पाप काट दिए तो आप पेपर को फाड़ दो और नए नोट्स बनाओ और बोलो। बेटे ये भी लैंग्वेज बोलने लग गए मेरी वाले के, पाप काट दिए। हाँ, लिखो जल्दी से। क्या लिखा आपने? उपनाम लिख दिया, मारवाड़ का उद्धारक। आगे लिखो ऑब्लिक, ऑब्लिक करके नहीं, कोमा लगा के, राठौड़ों का यूलिसेस। राठौड़ों का यूलिसेस। लिख लिया। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो। यूलिसेस लिख लिया ना? हाँ, नहीं लिखा है तो बता देना, मैं लिख दूंगा, ऐसे नहीं कि यू। हाँ, आगे साइन कर दिए डॉक्टर के। हाँ, लिख लिया। नेक्स्ट आगे लिखो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। अणबिंदिया मोती। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ओके, नेक्स्ट लिखो दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों से 30 वर्षों तक संघर्ष जारी रखा। दुर्गादास राठौड़ ने मुगलों से 30 वर्षों तक संघर्ष जारी रखा। संघर्ष जारी रखा तथा अजित सिंह को मारवाड़ का क्या बनाया? राजा बनाया। मारवाड़ का क्या बनाया? राजा बनाया। अगले पॉइंट में लिखो अजित सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को, अजित सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को क्या दिया? देश निकाला दिया। देश निकाला दिया। दे दिया? अरे दे दिया ना? ओके, अब लिखो मेवाड़ के अमर सिंह ने, मेवाड़ के अमर सिंह ने, अमर सिंह द्वितीय याद रखिएगा, अमर सिंह द्वितीय ने कहाँ की जागीर? विजयपुर की जागीर। तथा संग्राम सिंह ने
रामपुरा का क्या नियुक्त किया? हाकिम नियुक्त किया, हाकिम नियुक्त किया तथा 500 रुपए क्या पेंशन के दिए, पेंशन के दिए। लिख लिया? अरे लिख लिया ना? अब लिखो मृत्यु, और मृत्यु में लिखो स्टूडेंट, मृत्यु में लिखो 22 नवंबर 1718, 22 नवंबर 1718 उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे। कौन सी नदी? सर जी यूलिसेस, यूलिसेस का मतलब होता है उद्धारक, वही। ओके, लिख लिया? अरे लिख लिया ना? ये हो गया आपके कौन, बोलो। ओके, हेडिंग डालो आगे, राजा अभय सिंह। जसवंत सिंह ने किसको? क्यों देंगे? नहीं, सालवा पहले ही था उनके पास। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ो, हेडिंग डालो अभय सिंह। कौन से सिंह? अभय सिंह। और अभय सिंह का शासनकाल, सागरिया खड़ाओ, हाँ सागरिया खड़ाओ, कितने दिन से मरा है? 1 महीने से। 10 दिन 15 दिन बाद आता कोर्स कंप्लीट। कहां गया? अरे आवाज नहीं। तो इन कमीनों को बता के गया, तो फिर ये लपके क्यों ले रहे हैं? खुद का घर तो उजड़ा चमन। कहां गया? अपना प्रस्ताव रखो जल्दी से। शादी थी तो इससे बड़ा कोई बात नहीं, चलो बैठो। गांव गया था? गांव भी नहीं गया? दया पता लगाओ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कोई बात नहीं, सर थर्ड वाला उपनाम लिख के बता दो प्लीज, लिखने में नहीं आ रहा है। ओके, अण बिंदिया मोती। आवाज नहीं। चलिए स्टूडेंट, अभय सिंह का शासनकाल सुन लो। पिछले वाले का खत्म कब हुआ? 1700। इनका शासनकाल था 1724 से 1749, 49। 51 का आगे आएगा, जूते पड़ेंगे तेरे, जबरदस्ती 51 ठोक देगा। मिठाई कहाँ है? और लपके ले बीच में। चलो 1724 से 1749 लिख लिया? ओके, दुर्गादास जी का जन्म तारीख बताना। उनका डेट ऑफ बर्थ था 13 अगस्त 1638, 1638। सर जी गुप्त अभियान पर गए? नहीं, बिल्कुल नहीं, खुले अभियान पर गए। बड़े दुष्ट आत्माएं हो तुम। चलो अब सुनो और समझो स्टूडेंट, अभय सिंह के ज्यादा पॉइंट नहीं है, अभय सिंह के पॉइंट मात्र गिने चुने 3 से 4 पॉइंट ही है। देखो बोर्ड पर अच्छे से और समझ लो। किसको? अभय सिंह को। अभय सिंह का पहला पॉइंट याद रखिएगा, दरबारी विद्वान।
दरबारी विद्वान जो थे, नंबर फर्स्ट में बात करूं, कौन थे? कर्णिदान। कौन थे? कर्णिदान ने लिखा सूरज प्रकाश। कौन सा लिखा? ओके। सेकंड जो थे वो थे वीरभाण। कौन थे? वीरभाण। और वीरभाण ने लिखा राजरूपक। कौन सा रूपक? और तीसरा था जगजीवन भट्ट। कौन सा भट्ट? ये जगजीवन भट्ट जो था अजीत सिंह का भी दरबारी विद्वान था। किसका? अजीत सिंह के समय तो लिखा अजीतोदय। कौन सा लिखा? और अभय सिंह के समय लिखा हाँ अभ्युदय। हाँ, अमरीन एकदम सही पढ़ रही है, बहुत बढ़िया, एकदम फिक्स उत्तर आ रहा है। अभ्युदय। कौन से दय? इस बात को ध्यान रखें। कितने विद्वान हुए? बोलो। अब स्टूडेंट अभय सिंह ने एक युद्ध लड़ा। दूसरा पॉइंट, कौन सा युद्ध? अहमदाबाद का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ा? और मुगल सेनानायक था जिसका नाम था शर बुलंद खां। इस सर बुलंद खां को अहमदाबाद के युद्ध में धमाधम फोड़ा। किसने? अभय सिंह ने पराजित किया। और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन जो किया वो किया वीर भाण ने। कौन से रूपक में? राजरूपक ग्रंथ में। बताओ कितने पॉइंट हुए? 2। कितने हुए? नंबर 3 पॉइंट, घटना जो है वो है 1730 की। बताओ कब की? हाँ, अगस्त 1730। 1730 घटना जो है वो है खेजड़ली घटना। कौन सी घटना? आप में से जो विष्णुई है खड़े हो जाए फटाक से। हाँ जल्दी से। और कौन है? जल्दी से जो विष्णुई है खड़े हो जाओ। चारी है? चारी हो? और है तो खड़े हो जाओ, वरना मैं लिस्ट मंगा लूंगा भी। ठीक है, आप 4 हो, बिश्नोई हो। सवाल के लिए तैयार हो? हाँ बिल्कुल सही है। अपनी जब बात आती है तो हमें हमारे ही संप्रदाय से रिलेटेड तो आंकड़े क्लियर होने ही चाहिए, होने चाहिए ना। ओके, मुझे बताओ बिश्नोई संप्रदाय चला कैसे? कौन बताएगा? हाँ, संप्रदाय चला कैसे? कौन बताएगा पहले चारों में से उत्तर? धाकड़ बताओ। हाँ, तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा, क्या सिर्फ जाम्बो जी के अनुयायी ही विष्णुई जाति के होते हैं या कोई दूसरा भी बन सकता है? बहुत बढ़िया, कान खोल के सुन लेना। विष्णुई मत चला कैसे, संप्रदाय चला कैसे? एक संत हुए जिनका नाम था जाम्बो जी। क्या नाम था? हाँ, अब मैं जानकारी दे देता हूं, अभी आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जाम्बो जी हुए और जाम्बो जी ने अपने 20+9 नियम बनाए, यानी टोटल कितने? 29। 20+9 नियम बनाए और जाम्बो जी ने स्पष्ट कहा कि मेरे इन 20+9 नियमों की जो पालना करेगा वो 20 नोई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो जरूरी नहीं कि सिर्फ ये बिश्नोई जाति के ही इनके अनुयायी होते, कोई भी जाति का अगर 20+9 नियमों की पालना करता है तो वो क्या कहलाता है? बिश्नोई। और इनका जो मत चला, इनका जो पंथ चला वो कहलाया बिश्नोई पंथ। कौन सा पंथ?
ठीक है, जानकारी बहुत अच्छी है। आप बैठ जाओ, अभी तक आप बच गए। अगर इन तीनों में से उत्तर नहीं दिया जाता है तो आपको वापस खड़ा किया जाएगा। अब आप तीनों से सवाल है, 29 नियम बताओ। कौन बताएगा? पूरे 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 बता। ठीक है, हाँ। जोर से बोलना, क्या हो कर रहा है? मंत्र पढ़ रहा है क्या? तू वो भाषा बोल रहा है उनकी, मैं हमें मत सिर्फ नियम बताना है। अब हमें क्या पानी नित छाण। हाँ बिल्कुल बताओ ऐसे। ठीक है, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, काफी नॉलेज है, बैठो, बहुत बढ़िया, बैठो। हाँ बैठो, ठीक है। अब मुझे बताओ तो 29 नियमों में से, हाँ वापस खड़ो। 29 नियमों में से एक नियम ये भी था, जीव और पर्यावरण की। इस कारण जाम्बू को इतिहास में किस नाम से जाना गया? हाँ मतलब इनको किस नाम से जाना गया? संत और संप्रदाय तो खूब हुए, पर एकमात्र ऐसे संत और संप्रदाय जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा को महत्व दिया। इस कारण इन्हें क्या कहा गया? विष्णु है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल इसने सही कहा। एकमात्र संत जिनको पर्यावरण वैज्ञानिक कहा गया वो है कौन? जाम्बोजी। बहुत खूब, बैठो। आपसे सवाल पूरे 1 करोड़ का। आपको उत्तर देना है कि ये जो खेजड़ली घटना हुई किसके नेतृत्व में हुई? ये सवाल था ही नहीं, सवाल असली बाद में आएगा। अमृता देवी विश्नोई किसकी पत्नी थी? बिल्कुल सही बोल रहे हो, रामोजी विश्नोई की, बिल्कुल सही है। ये भी सवाल नहीं था। जब ये अपने खेत में काम कर रहे थे तब इन्हें पता चला कि हमारे खेतों के आसपास क्या काटा जा रहा है, पेड़ यानी खेजड़ियों के वृक्ष काटे जा रहे हैं। वो खेजड़ियों के वृक्ष काटने के लिए अभय सिंह ने किसको भेजा था? किसको? बहुत बढ़िया, ये भी सही उत्तर है, ये मेरा सवाल था। बिल्कुल सही, गिरधारी दास भंडारी को। कितने व्यक्तियों ने प्राण न्योछावर किए, जिसमें महिलाएं कितनी थी? क्या बात है। पुरुष कितने थे? माइनस काट दो कि 363 में से माइनस निकाल दो 69, तो निकालो आप, मुझे तो गणित नहीं आती, मेरा फेवराइट है, मैं पंगा लेता ही नहीं हूं। 294, बिल्कुल, गणित आपकी भी मेरी तरफ फेवराइट है। ओके आगे बताओ। बिल्कुल 294 होता है। आप 94 ही होते हैं ना रे? हाँ, कंफर्म कर लेते हैं। तो आप मुझे बताओ, ये खेजड़ली जो घटना हुई, खेजड़ी जो घटना हुई, राजस्थान सरकार ने एक दिवस घोषित किया, खेजड़ी दिवस। कब किया? 2 सवाल बचे बस, फिर तेरा नंबर बेटा। कि सर मेरे को जो आते थे आप सब ने इसको पूछ लिया ना। ये मुझे पता था। अभी रुक जा, बताओ खेजड़ली दिवस या खेजड़ी दिवस कब घोषित किया गया और कब मनाया जाता है हर वर्ष? 30 सितंबर को। मर जाएगा, भाद्रपद शुक्ल दशमी। बोला तो गलत बोला, मरा। वापस बोलोगे? नहीं पता? बैठो। हाँ अब आपका नंबर,
पूरे 5 रुपए ब्रिटानिया बिस्किट के लिए। तू बता खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता, बता देर बैठ जा। भाद्रपद शुक्ल दशमी। तो मेला कब बढ़ता है? अब बोल दे यही है ना। याद रखना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को प्रतिवर्ष खेजड़ली के अंदर मेला बढ़ता है। और यहाँ पर आज भी बिश्नोई संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं यहाँ पर हजारों लाखों की तादाद में इकट्ठा होते हैं। और 363 जिन्होंने पर्यावरण की रक्षा हेतु क्या दिया, बलिदान दिया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते और यहाँ पर प्रण लेते हैं वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा करने का। और राजस्थान में ही नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान में पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है बिश्नोई जाति का। किसका? ओके। और जो खेजड़ली दिवस जो घोषित किया गया, खेजड़ी दिवस जो घोषित किया गया वो 12 सितंबर को किया गया। कब किया गया? और याद रखना, इसी खेजड़ली घटना की तर्ज पर उत्तराखंड के अंदर एक आंदोलन हुआ, चिपको आंदोलन। कौन सा? तो चिपको आंदोलन के लिए जो प्रेरणा स्रोत बना वो कौन सी घटना बना? और ये खेजड़ली घटना जो घटित हुई किसके समय हुई? अभय सिंह ने लकड़ियां लाने हेतु जो इसको भेजा था, गिरधारी दास भंडारी को भेजा। किसको भेजा? और इसी गिरधारी दास भंडारी ने लकड़ियों के साथ साथ इन बिश्नोई जाति के व्यक्तियों को भी काटने का क्या जारी किया? आदेश जारी किया। तब अमृता देवी बिश्नोई ने कहा कि मैं 20+9 नियमों का पालन करती हूँ, मैं जाम्बुत जी के मत की अनुयायी हूँ। उन्हीं 29 नियमों में एक नियम है पर्यावरण की रक्षा करना, इसलिए मैं तुझे भाई भंडारी वृक्ष काटने नहीं दूंगी। तो भंडारी ने बहुत समझाया अमृता देवी को, अमृता देवी नहीं मानी। तब भंडारी ने जब आदेश जारी किया लकड़ियां काटने का, तब अमृता देवी बिश्नोई ने कहा था, सिर साठे रूख बचे तो भी सस्तो जान। जिसको आज की भाषा में कहा जाता है सिर कटे और रूख बचे तो भी सस्तो, मतलब समझे। अमृता देवी ने कहा कि अगर इन पेड़ों की रक्षा है तो मेरा सिर कट जाए तो काट देना, और ये समझ लेना कि मेरे सिर का जो मूल्य है वो कम है, रूखड़े जो है मेरे लिए ये पहले है, पर्यावरण जो है वो मेरे लिए पहले है। और ये मारवाड़ में पहली घटना घटित हुई थी पर्यावरण के संरक्षण हेतु। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये घटना जो हुई थी किसके नेतृत्व में हुई थी? अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुई थी। 363 व्यक्तियों को यहाँ खेजड़ी के वृक्षों के साथ काट दिया गया था। अभय सिंह का आदेश आया, तब तक बिल्कुल लकड़ियां काटने, खेजड़ियां काटने का आदेश जारी किया, तब तक 363 व्यक्ति यहाँ पर अपना बलिदान दे चुके थे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बाद में राजस्थान सरकार ने बाद में इसी खेजड़ली दिवस और खेजड़ी दिवस को दिन के रूप में मनाने हेतु 12 सितंबर को घोषित किया खेजड़ी दिवस। कौन सा दिवस? और प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन आज भी खेजड़ली के अंदर, जो जोधपुर से लगभग 10, 12 या 15 किलोमीटर के आसपास ही है, उस खेजड़ली गांव में आज भी भव्य क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है, जहां पर मैंने अभी बताया बिश्नोई संप्रदाय के व्यक्ति अनुयायी जो होते हैं लाखों की मात्रा में वहां आते हैं। 363 व्यक्तियों की शहादत को नमन करते, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वही वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा का वचन लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये भी घटना किसके समय हुई? अभय सिंह के। तो ऐसे घटना याद कर लो ताकि अभय सिंह जी अच्छे से क्या हो जाए याद। एक अभय सिंह के समय याद करो, 1734 में हुआ था कौन सा सम्मेलन? और हुरडा सम्मेलन में मारवाड़ से भाग लेने गए कौन से सिंह? बस ये हो गया आपके कौन से सिंह, लिखो जल्दी से।
लिखो जल्दी से स्टूडेंट। अभय सिंह, शासनकाल लिख लिया। पहला ही पॉइंट लिखो, अभय सिंह के दरबारी विद्वान। अभय सिंह के दरबारी विद्वान। लिख लो सामने नाम लिखे हुए, कर्णिदान। ग्रंथ लिखा सूरज प्रकाश, वीर भाण, राजरूपक, जगजीवन भट्ट, अजितोदय और अभ्युदय। अजितोदय के आगे लिख देना अजित सिंह के समय। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब बताओ, अभय सिंह ने अहमदाबाद के युद्ध में किसको पराजित किया? सर बुलंद खां को। और इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन किसने किया? कौन से ग्रंथ में? तो पहले लिखो, अभय सिंह ने अहमदाबाद के युद्ध में, अभय सिंह ने अहमदाबाद के युद्ध में, अहमदाबाद के युद्ध में सर बुलंद खां को पराजित किया। सर बुलंद खां को पराजित किया। सर बुलंद खां को पराजित किया। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन, इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन बताओ किसने किया? वीर भाण ने। वीर भाण ने राजरूपक नामक ग्रंथ में किया। राजरूपक नामक ग्रंथ में किया। लिख लिया? अगले पॉइंट में लिखो स्टूडेंट, अभय सिंह के समय, अभय सिंह के समय अगस्त 1730 में अगस्त 1730 में कौन सी घटना घटित हुई? खिजड़ली घटना घटित हुई। खिजड़ली घटना घटित हुई। कौन सी घटना? खिजड़ली घटना। वापस हेडिंग डालो, खिजड़ली घटना। खिजड़ली घटना लिख दिया? सीधा पॉइंट लिखो, फर्स्ट एरो निकालकर। मारवाड़ के राजा अभय सिंह के समय घटित, मारवाड़ के राजा अभय सिंह के समय घटित सर प्लीज लड़ना मत, पर क्वेश्चंस के आंसर दे दो। मालदेव ने शेरशाह सूरी को पराजित कहाँ किया था? दूसरा क्वेश्चन, कुंभलगढ़ का कार्यभार शाहबाज खान ने किसको सौंपा? तीसरा क्वेश्चन,
प्रताप ने उदयपुर में किसके नेतृत्व में सेना भेजी? उदयपुर नहीं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। उदयपुर किधर भेज रहे हो, बाल रहे हो? प्लीज लड़ना मत। उत्तर लेकर आए? मालदेव राठौड़ ने शेरशाह सूरी की सेना को कहां पराजित किया या कौन से युद्ध में पराजित किया? ये मैंने होमवर्क दिया था तुम्हें, लेकर आए हो? लेकर तुम्हें तो आज वापस याद आया कि हाँ ऐसा कोई क्वेश्चंस दिया था क्या? ईमानदारी का परिचय देते हुए सच सच स्टूडेंट हाथ खड़े करो कि सर हाँ आज ही आपने बताया रहा, हमें आज ही याद आया। ईमानदारी का परिचय देते हुए, जिनकी ईमानदारी है वो हाथ खड़े कर दो। बहुत बढ़िया, ये बड़े ईमानदार और होनहार आदमी है। तलवारें लाओ और इनके सबके सिर काट दो दुष्टी के। अब क्यों? अरे आप इतने बड़े महान योद्धा हो कि थैले पर एहसान करते हो, थैले को तकलीफ 1% भी नहीं। आपके थैले देखो एकदम नए हैं, क्यों? इसको छेड़ते ही नहीं हो। अब बेटे कुछ जाएंगे जो आज घर पे जाकर कहेंगे सर ने कहा छेड़ते नहीं हो इसलिए थैले को फाड़ दो, और कल खुली थैलियां टाइप वो ओपन चेन होगी थैलों की और ऐसे लेकर आएंगे ताकि सर को लगेगा कि हाँ पढ़ाई करता है। अरे स्टूडेंट पढ़ो मरो, कुछ तो है जो थैले पर एहसान करते हैं, घर पर ले जाकर रखते हैं और वापस आते तब लेकर आते हैं। छेड़ते ही नहीं, घर पे दुख देना ही नहीं चाहते। स्टूडेंट पढ़ो मरो। घर पर जाकर किसी ने भी ट्राई नहीं किया? किताबें हो तो मिले। तुम तो गूगल पर गए और कहा मालदेव ने शेरशाह सूरी की सेना को कहां पराजित किया, तो वहां पर तुम्हारे सामने आया गिरी जुमेल का युद्ध। बिल्कुल फैक्ट है। मैंने क्या कहा, गूगल पर आप जो भी कुछ सर्च करोगे तो गूगल के पास जो भी उससे रिलेटेड डाटा होगा वो फेंक देगा। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए गूगल पर भरोसा नहीं करें। अब आप कहोगे तो फिर कहां से लाए? थोड़े किताबों पर भी पैसे खर्च किया करो। अब प्रॉब्लम आ गई, किताबें कहां से लाए? स्टेशनरी क्या पूरी खत्म हो गई है? अरे तो एक में नहीं दे रखा, दूसरी लेकर आओ। दो में देख लिया, तीसरी ला। इतने पैसे कहां से लाए? बजट नहीं है सर। तो बजट घर से पास करवाओ। घर वाले तुम्हें बराबर बिल्कुल स्टेशनरी और पढ़ाई के खर्च के बेचते हैं, पर वो तुम कहीं और इन्वेस्ट कर देते हो। लूडो में हुआ, चाय में हुआ, हाँ, और भी बेटे ऑप्शंस दे रहे हैं कि सर इनमें हुआ। हाँ, इसलिए सुनो, उधर बोतले कौन बुला रहे हैं? अमरीन क्या? हाँ, तो सुनो, मालदेव राठौड़ का तो सवाल तुम ही लेकर आओगे, मैं नहीं बताऊंगा। शेरशाह सूरी का किस युद्ध में पराजित किया? मैं भी चाहता हूं तुम्हारी भी रातों की नींद हराम हो, रात को 2 बजे उठो और हिस्ट्री की याद आ जाए तो यार मालदेव ने कौन से युद्ध में पराजित किया, वापस हो जाओ। हाँ, ओके। दूसरे सवाल जो है, कुंभलगढ़ का कार्यभार शाहबाज खान ने किसको सौंपा था? ये तो मैंने बताया आपको, गाजी खां बख्शी को। और प्रताप ने जो सौंपा था वो सोनग्रा भाण को सौंपा था। किसको सौंपा? हाँ, भाण को सौंपा था। और तीसरा क्वेश्चन, प्रताप ने डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर आक्रमण करने के लिए सेना किसके नेतृत्व में भेजी? बोलो। मर जाएगा, वीर भाण इधर है। बाण 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 जो था ना वो सारंग देव था, ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बचा है मालदेव राठौड़ वाला कि शेरशाह सूरी को
कौन से युद्ध में पराजित किया? देखो मैं खड़ा हूं, कब हुआ? हाँ देख ले अच्छे से, हुआ कब? ऊपर लिखा हुआ है क्या? 1700, 1700, 1500 में तो मालदेव थे, 1700 में वापस अवतार लिया। अच्छे से जाकर युद्ध वापस देखना, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो गया। बिल्कुल इसने सही बताया है। अरे मूर्ख इंसान, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु होगी तभी तो आक्रमण करेंगे। समझ में आया नहीं? 1545 में मालदेव राठौड़ ने बांगेसर के युद्ध में, कौन से? बांगेसर के युद्ध में शेरशाह सूरी की सेना को पराजित किया और वापस अधिकार किया किस पर? मेहरानगढ़ यानी मारवाड़ पर। सीधा लिख दो बांगेसर का युद्ध। बहुत बढ़िया। कहां से लाया? सच बता दे, सच बता दे। आर्टिकल था? कैसा आर्टिकल? बिल्कुल बताओ। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ब्लॉग और काफी ऐसी हिस्ट्री के कुछ ग्रुप भी बने हुए जहां पर आर्टिकल्स और ऐसे ब्लॉग आते रहते जिनमें ऐसी ऐसी जानकारियां आती जो हमने आज तक पढ़ी नहीं है। बहुत बढ़िया, लिख लिया? हाँ मैं लिख रहा हूं, और ना तुम और ही कुछ युद्ध नया बना दोगे। बांगेसर का युद्ध। आवाज नहीं? अरे बोलो। महाराणा प्रताप पता ही नहीं, ये भी 100 मैंने होमवर्क में दिया था। लिख रहा है कोई? महाराणा प्रताप पर जब मान सिंह सेना लेकर आया आक्रमण करने के लिए, तो महाराणा प्रताप तो गोगुंदा में थे। गोगुंदा में महाराणा प्रताप को आकर किसने सूचना दी कि कछवाओं का कुंवर मान सिंह मुगलों का सैन्य दल लेकर आक्रमण हेतु आ रहा है? आज ही बेटों को सब क्वेश्चंस याद आ रहे हैं। मान सिंह के हस्ती दल का सेनानायक कौन था? प्लीज बता दो। हाँ बताओ, ये नया सवाल है आपके लिए। मान सिंह का जो हस्ती दल था, हस्ती दल का मतलब समझे, हाथियों का जो दल था, उस हाथियों के दल का नेतृत्व करता कौन था? बस पाने फिरोलते रहो इधर उधर, होमवर्क तो बेटे करते हैं नहीं। चलो इधर आ जाओ। हाँ ये खेजड़ली घटना लिखो जल्दी से। खेजड़ली घटना के कितने पॉइंट लिखे? एक ही लिखा। किसके समय? राजा अभय सिंह के समय घटित। अगले पॉइंट में लिखो लकड़ियां काटने का आदेश या वृक्ष काटने का आदेश, वृक्ष काटने का आदेश किसने जारी किया? गिरधारी दास भंडारी ने जारी किया। किसने जारी किया? गिरधारी दास भंडारी ने जारी किया। बताओ। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में खेजड़ी वृक्ष की रक्षा हेतु कितने व्यक्ति बलिदान देंगे? तो लिखो अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में, अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 व्यक्तियों ने कोष्टक में लिखो 294 पुरुष, 294 पुरुष, 69 महिलाएं,
लिख लिया, कोष्टक बंद कर दो। व्यक्तियों ने वृक्षों हेतु बलिदान दिया। क्या दिया? बलिदान दिया। लिख लिया। बताओ 12 सितंबर को प्रतिवर्ष कौन सा दिवस? खेजड़ी दिवस। लिखो, सीधा लिख लो, खेजड़ी दिवस बराबर करके 12 सितंबर। लिख लिया। आगे लिखो मेला। मेला, और मेला बराबर करके लिखो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। अब बताओ अभय सिंह ने कौन से सम्मेलन में भाग लिया? लिखो जल्दी से। अभय सिंह ने हुरडा सम्मेलन में भाग लिया है। नहीं लिखना है, इंडियन हिस्ट्री का पॉइंट है। आगे बढ़ मर, वो ओरली याद रखना है। क्या लिखा आपने? अभय सिंह ने 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन में क्या लिया? भाग लिया। ये हो गए कौन से सिंह? अभय सिंह। हेडिंग डालो जल्दी से। आगे राम सिंह। राम सिंह, शासनकाल लिखो इनका 1749 से 1749 से 51। लिख लिया? कुछ भी नहीं लिखना है, आगे बढ़ो। हेडिंग डालो बखत सिंह। बखत सिंह का शासनकाल लिखो। पिछले वाले का खत्म कब हुआ? 1751 से 52। हाँ बस, ये भी लफड़ा साला। राजा कम जीवे और कम शासनकाल करे तो मेरे लफड़ा के हैं तो ही। हाँ अच्छा, बिल्कुल सही है सागर। आगे बढ़ो, अगले पॉइंट में लिखो। इसमें लिखो बखत सिंह में एक पॉइंट लिखो। बखत सिंह ने बखत सिंह कोष्टक में लिखो अभय सिंह के भाई, वरना 4 महीने बाद पढ़ोगे तो कहोगे ये राम सिंह के पुत्र थे। हाँ, नया इतिहास रचोगे। क्या लिखा? अभय सिंह के क्या थे? बखत सिंह ने राम सिंह को पराजित कर मारवाड़ पर अधिकार किया। इनकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? बोलो। विजय सिंह। हाँ बिल्कुल, विजय सिंह मारवाड़ के क्या बने? राजा बने। लिख लिया? अरे लिख लिया ना। ओके, अब सुनो और समझो पहले अच्छे से। स्टूडेंट, बोर्ड पर देखो, गजब का षड्यंत्र होगा, अदला बदली होगी, समझ लेना अच्छे से। ये कौन है बताओ? अजीत सिंह। अजीत सिंह के मैंने कितने पुत्र बताया आपको? 2। एक तो कौन सा सिंह? अभय सिंह। अभय सिंह अजीत सिंह की मृत्यु के बाद मारवाड़ के क्या बने? राजा। ओके, और इधर अजीत सिंह के दूसरे पुत्र थे बखत सिंह, जिनको नागौर का सूबा मिला। सूबा का मतलब जागीर।
कौन से गोर की? नागौर की। अब अजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजा कौन बने? बोलो। अभय सिंह की 1749 में क्या हुई? मृत्यु हुई। तब अभय सिंह का पुत्र राजा बना। कौन? राम सिंह। राम सिंह का राज्य अभिषेक हुआ कब? 1749 में। उस समय बखत सिंह ने कहा चाचा तो रोता फिरे और भतीजे बेटे राज्य अभिषेक कराए। बखत सिंह ने अटैक किया किस पर? राम सिंह पर। राम सिंह जी चुपचाप लोकल बस में बैठे और कौन से घोर आ गए? अब बताओ, मारवाड़ पर अधिकार हो गया कौन से सिंह का? बखत सिंह का। और बखत सिंह ने मारवाड़ पर जो शासन किया वो शासन किया 1751 से लेकर पूरा 1 साल दबाकर। बखत सिंह जी ने क्या किया? शासन किया। ओके। 51 से 52 और 52 में भगवान को प्यारे हो गए कौन? बखत सिंह। तब बखत सिंह का पुत्र राजा बना विजय सिंह। अब बोलो कौन बना? विजय सिंह। कौन से वाड़ के राजा बने? अब ये बात पता चली नागौर में कौन से सिंह को, क्योंकि राम सिंह पराजित होकर नागौर चले गए। तब राम सिंह ने वापस नागौर से अटैक किया कौन से सिंह पर? विजय सिंह पर। चुपचाप मारवाड़ से लोकल बस में विजय सिंह जी बैठे और आ गए कौन से घोर? और इधर मारवाड़ पर अधिकार हो गया कौन से सिंह का? हाँ। थोड़े दिन बीते, विजय सिंह ने वापस अटैक किया नागौर से। कहा? मारवाड़ पर। राम सिंह जी लोकल बस में बैठे और कहाँ आ गए? और इधर वापस राजा बन गए कौन? अरे विजय सिंह क्या राम सिंह? बोलो कौन? विजय सिंह राजा बने। अब बताओ क्या राम सिंह चुपचाप बैठेंगे? बोलो। अब की बार राम सिंह जी ने सहायता मांगी, बताओ किन से? मराठाओं से। बोलो किन से? हाँ बिल्कुल, अमरीन सही कह रही है। किन से? मराठाओं से। और मराठाओं से किससे सहायता मांगी? अब नहीं बोलेगी, देख लेना। पता? अच्छा नहीं बोला तो वो उधर अजितोदय अभ्युदय एकदम बराबर आ रहे थे। तो ये क्यों याद नहीं? ये भी याद है। अभी मैं नहीं बोलता तो बिल्कुल नाम भी बताती, एक अक्षर लिखते ही। देखना, मराठा सेनानायक था जयप्पा। ये देखो, जयप्पा सिंधिया से। किससे सहायता मांगी? किसने मांगी? राम सिंह ने। राम सिंह ने कहा जयप्पा, ए जयप्पा, हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगा भाई, मुझे ठोकना है कौन से सिंह को? तो बिल्कुल जयप्पा सिंधिया ने सैनिक सहायता दी। बताओ कौन से सिंह को? राम सिंह जी बड़ी सेना लेकर नागौर से रवाना हुए। ये बात पता चली कौन से सिंह को? चुपचाप लोकल बस में बैठकर किधर आ गए? नागौर। मतलब सुनो, समझो। अब की बार भयंकर युद्ध हुआ विजय सिंह और किसमें? राम सिंह में। विजय हुए कौन? राम सिंह जी। और राम सिंह जी राजा बन गए कहाँ के? मारवाड़ के। और पराजित होकर भागे कौन? कहा जाता है इस युद्ध के दौरान घायल हो गया था विजय सिंह का घोड़ा। घोड़ा भी मारा गया। अंधेरा होने के कारण विजय सिंह जी इधर उधर भाग रहे थे। किसी भी क्षण विजय सिंह जी मौत के हवाले हो सकते थे अगर सैनिकों के हाथ लग जाते तो। विजय सिंह जी ने बिल्कुल कहीं से कंबल ले ली और अपनी वास्तविकता छुपाने के लिए कंबल ओढ़ ली और एक गांव के अंदर एक स्टेशन पर खड़े हो गए। और ग्रामीण क्षेत्र में बस आई। क्या आई? बस आई और बस के अंदर चढ़ गए। बोलो कौन? विजय सिंह जी। बस में चढ़ गए और पूछा कंडक्टर ने किधर जाओगे? तो कहा गौर ही गौर नागौर। बस रवाना हुई। अब आपको पता है गांव के अंदर बसें हर नुक्कड़ पर रुकती है। नहीं रुकती है तो ऑटोमेटिकली रोकनी पड़ती है क्योंकि जंप बड़े खतरनाक होता है। यो ये तुम्हारी ये लैम्बोर्गिनी फरारी ये है ना, ये सिर्फ सिटी में चल सकती, गांव में ले जाए ना तो उनके बम पर अड़ जाए जंप से। गांव में जंप बड़े खतरनाक होते हैं। और तुम तो सब ग्रामीण क्षेत्र के हो ही हो, तुम्हें पता ही है
कई बार तो हम ऐसे देखते हैं कि जंप के ऊपर आधी गाड़ी अड़ी हुई आगे से ऐसे, और गाड़ी वही खाली हो गई कि क्या हुआ कि जंप पर रेस ज्यादा दे दी तो पीछे जोर पड़ गया गाड़ी, बस। तो स्टूडेंट बिल्कुल अगले नुक्कड़ पर, मोड़ पर गाड़ी रुकी तो अंदर एक मोहतरमा चढ़ी। कौन? हाँ, और सीट खाली थी किन के पास? विजय सिंह के पास। और विजय सिंह जी के पास आकर बैठ गई। अब विजय सिंह जी डरे हुए थे क्योंकि किसी भी समय उनका मौत से सामना हो सकता था, पर मोहतरमा के आकर बैठने से उन्हें थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ। मोहतरमा ने पूछा कठे जा रिया हो? तब कहा घोर ही घोर। तो कहा मैं भी वहीं जा रही हूँ। तो विजय सिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, सफर सुहाना होगा, बातचीत करते करते चलेंगे। बिल्कुल नागौर आया। विजय सिंह जी आ गए इधर और वो मोहतरमा अपने घर की तरफ चली गई। अब विजय सिंह जी ने षड्यंत्र रचा कि जब तक जयप्पा सिंधिया राम सिंह के साथ है तब तक मैं मारवाड़ पर पूर्णतः अधिकार नहीं कर सकता। क्या योजना बनाएंगे विजय सिंह जी? क्या दाता सिंधिया या जयप्पा सिंधिया को मारने में सफल होंगे? क्या वो मोहतरमा वापस मिलेगी? ये मोहतरमा थी तो थी कौन? देखना ना भूले कल का महा। ओके, धन्यवाद। सर ये हारकर नागौरी क्यों जाते थे बस में बैठकर? अरे नागौर राठौड़ों का एक क्या था, गढ़ था, तो इधर आ जाते बस।